दोस्तों, मेरा नाम है जीत टेलर और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ अकाउंटेंसी, हमारा 12th स्टैंडर्ड का लेसन नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। अब ये जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, वो बोर्ड के एग्जाम में जनरली 4 मार्क्स का उसका वेटेज है। अब जो 4 मार्क्स का उसका बोर्ड के एग्जाम में वेटेज है, उसमें 3 मार्क्स का एक शॉर्ट सम आएगा आपका सेक्शन नंबर सी में, और एक न्यूमेरिकल्स में जैसे हम देखेंगे एमसीक्यू 1 मार्क्स का थियरी आएगा। ऐसे 4 मार्क्स का वेटेज इस चैप्टर में आपको दिया गया है। इस चैप्टर में मेन जो शॉर्ट सम है वही हमें सीखने हैं और एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत भी नहीं लगती मुझे। सो लेट अस स्टार्ट। यहाँ पे आप देखोगे जैसे कि इस तरह से सम आएगा। सम नंबर फर्स्ट, मानसी विड्रॉल्स, दिख रहा है सबको? ओके, मानसी विड्रॉल्स ₹500 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। यानी मानसी हर महीने बिगिनिंग मीन स्टार्टिंग में 500 रुपीज का ड्रॉइंग विड्रॉल करती है। देन आफ्टर 10% इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन अ ड्रॉइंग। अब ऑब्वियसली कोई भी पार्टनर बिजनेस में से विड्रॉल करेगा, ड्रॉइंग करेगा, पर्सनल यूज करेगा, तो उसके ऊपर बिजनेस का जो ऑनर है उसको बिजनेस को ड्रॉइंग के ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। सो उसके ऊपर हम इंटरेस्ट गिनेंगे। प्लस सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पे एनुअल ड्राइंग के टोटल, वो मानसी ने टोटल एनुअल ड्राइंग कितना किया, एनुअल मतलब पूरे 12 महीने का ड्राइंग कितना किया। सो फर्स्ट यहाँ पे ऑलरेडी आपको बता दिया गया है, ये मानसी विड्रॉल ₹500 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की स्टार्टिंग में, यानी हर महीने की स्टार्टिंग में मतलब एक महीने का विड्रॉल कितना, 500 रुपीज। तो पर एनम, एनम मीन्स पूरा साल, तो पूरे साल में तो टोटल 12 मंथ आएंगे। तो एनुअल ड्राइंग, सो फर्स्ट कंसेप्ट, एनुअल ड्राइंग इज इक्वल टू ₹500 पर मंथ विड्रॉल इनटू 12 मंथ। सो 500 into 12, total drawing 6,000 rupees. So answer number first, annual drawing of the Mansi is ₹6,000. Clear? Now our next question, interest on a drawing. So यहाँ पे स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला है इन ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट काउंटिंग करने के लिए, लेकिन कब? जब भी एवरी मंथ विड्रॉल करे तब। सो इंटरेस्ट ऑन अ ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन drawing is equal to P into R into N divided by 100। ये उसका फॉर्मूला है, P into R into N divided by 100। Now P means withdrawal per month, R means rate of interest, N means number of the withdrawal per month। जैसे फॉर एग्जांपल N की वैल्यू यहाँ पे किस तरह से कंसीडर करेंगे, सुनो। यहाँ पे दो कंसेप्ट है कि जब भी पार्टनर विड्रॉल करे हर महीने की बिगिनिंग यानी स्टार्टिंग में, या तो पार्टनर विड्रॉल कर सकता है एंड ऑफ द एवरी मंथ। तो यहाँ पे दिया है बिगिनिंग ऑफ द मंथ। जब भी बिगिनिंग ऑफ द मंथ आए सो एन की वैल्यू कंसीडर करेंगे 78/12। कब करेंगे? जब भी बिगिनिंग ऑफ द मंथ आए तब। और जब भी एंड ऑफ एवरी मंथ आए, एंड ऑफ एवरी मंथ, तो जब भी एंड ऑफ एवरी मंथ आए तो n की वैल्यू कंसीडर करेंगे 66/12। क्लियर? सो P पर मंथ विड्रॉल ₹500। सो P 500 रुपीज into R, R means rate of interest, rate of interest here 10%। सो 10 into N, N की वैल्यू 2 है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ। यहाँ पे सम है एवरी मंथ बिगिनिंग स्टार्टिंग का, तो स्टार्टिंग के लिए हम लेंगे 78/12। So 78 divided by 12 upon 100। So यहाँ पे मेरे पास कैलकुलेटर है नहीं, लेकिन भगवान ने ऊपर वाले ने मतलब मेरे को दिया गया है थोड़ा कैलकुलेटर वाला माइंड। सो मैं सीधा 500 into 10 into 78 divided by 12 into 100 करूँगा। So answer ₹325। This is the answer of interest on drawing। Clear दोस्तों? अब हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा ऐसा सेम हम एक दूसरा क्वेश्चन भी हम सीखेंगे, ताकि आपका ये जो कंसेप्ट है और क्लियर हो। तब तक के लिए बाय बाय। अब आप जीत टेलर के साथ 12 कॉमर्स लेसन नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप का सेकेंड सम सीखेंगे। आई होप आपको फर्स्ट सम में समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन,
Deep has withdrawal rupees 720 every month at the end of the month. End of the month मतलब हर महीने की एंड में यहाँ पे एक पार्टनर जो है डीप वो विड्रॉल करके लेके जाता है 720 हर महीने. क्लियर? नाउ इफ इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग इज टू बी चार्ज 10%, यानी डीप जो विड्रॉल करके लेके जाएगा इधर गुड्स, एसेट्स और कैश, तो पार्टनर को विड्रॉन के ऊपर, ड्राइंग के ऊपर उसको इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ता है फॉर्म को. सो यहाँ पे 10% इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन अ ड्राइंग. नाउ द क्वेश्चन इज कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन अ ड्राइंग. जो डीप ड्राइंग करके लेके गया उसके ऊपर डीप को कितना इंटरेस्ट फॉर्म को पे करना पड़ेगा पूरे साल का, वो हमें यहाँ पे काउंटिंग करना है. सो फर्स्ट इंटरेस्ट काउंटिंग करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है. इंटरेस्ट ऑन अ ड्राइंग इज इक्वल टू P into R into N divided by 100. Clear? Now P means principal amount withdrawn beginning या end of the month. Principal amount. So principal amount 720 rupees. Clear? 720 rupees multiplied by R. R means rate of interest on a drawing. So rate of interest here is a 10%. So 10% rate of interest. Next one is a N. नाउ दोस्तों एन के दो कंसेप्ट है, एक बिगिनिंग ऑफ द मंथ एंड सेकंड इज द एंड ऑफ द मंथ. जब भी पार्टनर बिगिनिंग ऑफ द मंथ में हर महीने की स्टार्टिंग में विड्रॉन करके लेके जाए बिगिनिंग, तो 78/12 एन की वैल्यू कंसीडर करेंगे. और अगर वही पार्टनर जो विड्रॉन करके एंड ऑफ द मंथ हर महीने के एंड में अगर विड्रॉन करके लेके गया, सो एंड ऑफ द मंथ जब भी आए तो एन की वैल्यू कंसीडर करेंगे 66/12. हमारे पहले क्वेश्चन में बिगिनिंग था, आपको याद हो तो अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ हो तो एन की वैल्यू लेंगे 78/12. सेकंड क्वेश्चन में एंड ऑफ द मंथ दिया है, एंड ऑफ द मंथ जब भी हो तो एन की वैल्यू लेंगे 66/12. सो हियर एन इज इक्वल टू 66/12. क्लियर? होल डिवाइडेड बाय 100. नाउ आपको क्या करना है, कैलकुलेटर यूज करना है क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउड है. आप यहां पे करोगे 720 into 10 into 66 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 100. सो आपका आंसर आएगा ₹396 इंटरेस्ट पर एनम ऑन अ ड्राइंग. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये सम क्लियर हो गया होगा. एग्जाम में बहुत बार ऐसा सम आता है 3 मार्क्स में. ओके, बाय बाय. अब आप जीत टेलर के साथ इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप का थर्ड सम सीखेंगे. सो यहाँ पे थर्ड सम आपको दिख रहा होगा. मनीषा, खुशी एंड साक्षी आर द पार्टनर ऑफ द फर्म. यानी एक फर्म के 3 पार्टनर है जिनका नाम है मनीषा, खुशी एंड साक्षी. नाउ देयर कैपिटल प्रोपोर्शन 3:2:1. मतलब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो कैपिटल लाए, कैश, आइडर गुड्स और एसेट, उनका रेशियो उनका है 3:2:1. कैपिटल रेशियो याद रखना. नाउ मनीषा इज अ पार्टनर एंड मनीषा इज एंटाइटल्ड टू रिसीव कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन हिज शेयर. यानी मनीषा का जो प्रॉफिट का हिस्सा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचे, राइट, उसके ऊपर उसको 10% कमीशन देना है. नाउ व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय मनीषा. तो मनीषा को पूरे साल कितना पैसा मिलेगा, वो क्वेश्चन का आंसर आपको फाइंड करना है. एंड व्हेन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ₹1,65,000, जबकि पूरे बिजनेस का जो प्रॉफिट 1,65,000 जो हुआ, राइट, तो मनीषा को कमीशन 10% प्लस प्रॉफिट में जो उसका हिस्सा है टोटल मनीषा को कितने पैसे मिलेंगे वो आपको फाइंड करना है पूरे साल में. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले मैं यहां पे आपको हाईलाइट करूंगा कि टोटल जो 1,65,000 प्रॉफिट दिया है, ओके, उसमें 3 चीजें हैं. फर्स्ट नेट प्रॉफिट, एनपी नेट प्रॉफिट, सॉरी एनपी नेट प्रॉफिट. उसमें कमीशन, मनीषा का जो कमीशन दिया है वो भी है. यहां पे मनीषा का कमीशन दिया गया आपको 10%, तो कमीशन 10%. तो ये दोनों का टोटल करेंगे तो टोटल प्रॉफिट होगा. कितना होगा टोटल प्रॉफिट? यहां पे ध्यान से देखोगे, हम हमेशा नेट प्रॉफिट जो है वो कंसीडर करेंगे, एज्यूम करेंगे एज 100.
कितना कंज्यूम करेंगे हम लोग एज अ 100. सो नेट प्रॉफिट इज 100 प्लस कमीशन 10%. सो टोटल अमाउंट 110. Okay, 110 is a total amount. Total amount means total profit 1,65,000. Okay, now अब हम लोग इक्वेशन लगाएंगे. टोटल 1,10,000 इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट 1,65,000. दिख रहा है आपको? ओके, सो 110 is equal to 1,65,000. So commission 10%. So 10% commission is equal to how much rupees? Cross multiplication करेंगे हम लोग. 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 1,65,000 के साथ और 110 से डिवाइड करेंगे. So 10 into 1,65,000. हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं. 10 into 1,65,000 डिवाइडेड बाय 110. अब आपके पास कैलकुलेटर है. अब मल्टीप्लाई जब करोगे 10 into 1,65,000 डिवाइड बाय 110, तो यहां पे आएगा ₹15,000. तो ये जो ₹15,000 आया वो हमने फाइंड किया 10% कमीशन. सो यानी मनीषा को पूरे फॉर्म में 10% कमीशन एज अ 15,000 रुपीस मिलेगा. तो यहां पे दूसरी चीज, टोटल प्रॉफिट 1,65,000 है, राइट? सो टोटल प्रॉफिट 1,65,000. टोटल प्रॉफिट में से अगर हम लोग 10% के हिसाब से 15,000 अगर मनीषा को दे दे, सो इसमें से कमीशन अगर 15,000 मनीषा को दे दिया, तो फर्म के पास जो अमाउंट बचा वो क्या बचा? इट इज अ नेट प्रॉफिट. सो नेट प्रॉफिट यहां पे बचा हमारा 1,50,000. क्लियर? अब क्वेश्चन ये है कि 1,50,000 का करेंगे क्या? ये 1,50,000 क्या है? नेट प्रॉफिट. और ये प्रॉफिट हम लोग बिजनेस में जो पार्टनर है मनीषा, खुशी और साक्षी लेके जाएंगे. अब ऐसा तो है नहीं कि 1,50,000 मनीषा लेके जाएगी, खुशी लेके जाएगी या साक्षी लेके जाएगी. कौन लेके जाएगा? तीनों पार्टनर, राइट? अब तीनों पार्टनर जो भी पैसा लेके जाएगा वो कोई ना कोई पर्पस से उनका जो रेशियो होगा उनमें लेके जाएगा. आप यहां पे देखोगे 3:2:1. अगर आपने उसमें 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया प्रॉफिट को, तो आपका जो सम है वो रॉन्ग हो जाएगा. क्योंकि ये जो प्रोपोर्शन है 3:1 वो तो कैपिटल प्रोपोर्शन है, लेकिन हमें हमेशा जो प्रॉफिट होता है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी पीएनएल रेशियो में. क्या पीएनएल रेशियो दिया है सम में? नहीं ना. तो जब भी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ना दिया जाए, तब जो प्रॉफिट बचे वो तीनों पार्टनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. यानी तीनों पार्टनर में 1:1:1, यानी 150 को 1,50,000 को 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो तीनों को 50,000 50,000 50,000 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा. क्वेश्चन है व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय मनीषा, कि भाई मनीषा को कितनी अमाउंट मिलेगी? तो मनीषा को दो चीज मिलेगी. एक तो 10% कमीशन मनीषा का 15,000 प्लस मनीषा का प्रॉफिट. सो अमाउंट रिसीव्ड बाय मनीषा, अमाउंट रिसीव्ड बाय मनीषा इज इक्वल टू, फर्स्ट एक तो प्रॉफिट मनीषा को कितना मिलेगा, प्लस मनीषा को कमीशन भी देना है तो मनीषा को कितना कमीशन मिलेगा. तो मनीषा को टोटल अमाउंट कितनी मिलेगी उसका कैलकुलेट अगर हम करेंगे तो सबसे पहले प्रॉफिट जो 150 है जो तीनों पार्टनर में बांटा, मनीषा, खुशी एंड साक्षी में 50,000 50,000 50,000, जिसमें ₹50,000 मनीषा को मिला. सेम टू सेम 10% कमीशन 15,000 जो मिला, तो ₹10% कमीशन 15,000 और मनीषा को मिला. तो टोटल पूरे ईयर के एंड में मनीषा को प्रॉफिट प्लस कमीशन दोनों मिला के ₹65,000 मनीषा को मिला. ये सम एग्जाम में 3 मार्क्स का आता है. क्लियर? ओके, बाय बाय. आप जीत टेलर के साथ इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप का 4th सम सीखेंगे. आई होप आपको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सम समझ में आ गया होगा. अगर नहीं आया होगा आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं. ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम, सम नंबर 4. द प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ऑफ टीसा, मुस्कान एंड पायल इज 6:2:3. यानी यहां पे 3 पार्टनर दिए गए आपको, टीसा, मुस्कान एंड पायल. उनका जो रेशियो दिया है प्रॉफिट एंड लॉस 6:3. अब आगे दिया गया है
अ मैनेजर हैज रिसीव्ड मतलब मैनेजर को रिसीव्ड हुआ हैज कमीशन, यहाँ पे मैनेजर को उसका कमीशन रिसीव हुआ 6600 और वो भी कैसे एट अ 10%, यानी 10% के हिसाब से मैनेजर जो है उसको कमीशन रिसीव हुआ 10% के हिसाब से 6600। नाउ असेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर, जो पार्टनर है हर पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा वो यहाँ पे आपको फाइंड करने के लिए बोला है, ठीक है। तो सुनो, सबसे पहले यहाँ पे 3 पार्टनर टीसा, मुस्कान एंड पायल। सो टीसा, मुस्कान एंड पायल, यहाँ पे 3 पार्टनर और तीनों पार्टनर का प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो दिया गया आपको 6:2:3। अगर इसके हिसाब से देखें तो 6:2:3 मींस 6 + 2 + 3 टोटल 11। सो सबके नीचे टोटल हम लोग 11 लिख देंगे, तो ये जो आया उनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। नाउ यहाँ बिजनेस में एक मैनेजर है और मैनेजर को 10% कमीशन भी देना है उसके काम के लिए, तो जो 10% कमीशन दे दिया आपको डायरेक्टली 6600, तो पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो सबसे पहले लास्ट जो हमने सम सीखा उसके अंदर एक कंसेप्ट हमेशा याद रखना, जब भी आफ्टर डिडक्शन कमीशन या आफ्टर डिडक्शन प्रॉफिट आए तो आप हमेशा एक ही कंसेप्ट याद रखोगे, सबसे पहले नेट प्रॉफिट एज्यूम करोगे हमेशा 100 नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है वो, देन आफ्टर हमेशा कमीशन जो भी दिया है 5%, 10%, 3%, वो आप यहाँ पे प्लस करोगे। यहाँ पे कमीशन आपको दिया है 10%, सो 10% कमीशन। सो यहाँ पे आप टोटल करोगे 100 + 10 110, ये मिला टोटल अमाउंट। ओके, टोटल अमाउंट। यहाँ पे हमें टोटल अमाउंट का कोई काम नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें ऑलरेडी कमीशन जो 10% दिया गया है डायरेक्टली 6600। सो कमीशन 10% के हिसाब से 6600। ओके, अब पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट के लिए नेट प्रॉफिट आपके पास 100 जो आपने एज्यूम करना है इज हाउ मच। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग करेंगे तो 6600 into 100, 6600 into 100 divided by 10, got it? So 6600 into 100 divided by 10 अगर आप करोगे तो ₹66,000 आपके पास आया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, अब ये जो नेट प्रॉफिट है उसका यूज क्या? ये नेट प्रॉफिट मतलब ऐसा प्रॉफिट कि सारे एक्सपेंसेस, लॉस, सब कुछ एक्सपेंस कट करने के बाद जो नेट अमाउंट बचा जो पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वैसी अमाउंट को हम कहेंगे नेट प्रॉफिट। यहाँ पे नेट प्रॉफिट है 66,000। हमारा सम क्या कहता है? अ सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, कि पार्टनर को प्रॉफिट कितना कितना मिलेगा। सो तीसरा मुस्कान एंड पायल का रेशियो ऑलरेडी दिया है 6:2:3, टोटल 11 सबके नीचे लिख दिया। सो सबसे पहले 66,000 में इसका हिस्सा 6/11। सो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 66,000 सेम एज 66,000 एंड सेम एज 66,000। क्लियर? नाउ 66,000 into 6 डिवाइड बाय 11 अगर हम लोग करेंगे, सो ₹36 आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, ठीक है। सो ₹36,000 रिसीव्ड बाय टीसा सेम एज 2 into 66,000 divided by 11, ₹12,000 is received by partner Muskan, and same as 3 into 66,000 divided by 11, ₹18,000. Calculation बराबर है? Okay, so ₹18,000. So answer, Tisa received 36,000 at the profit, Muskan received 12,000 from the profit, and Payal received 18,000 from the profit. ये रहा आपका फाइनल आंसर जो एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए होता है, जो मिनिमम आपके अभी मैं सीखा हूं इसलिए ज्यादा टाइम लग रहा है, बाकी आप जब सम सॉल्व करोगे एग्जाम में या तो प्रैक्टिस करोगे तो आप 1 मिनट के अंदर में ये 3 मार्क्स ले लोगे। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। अब आप जित तेरा के साथ इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप का 5th सम सीखेंगे। शिवम, Sachin and Ferdin are the partners sharing profit and loss in the ratio 3:2:1। यहाँ बिजनेस में जनरली 3 पार्टनर दिए गए हैं,
जिनका नाम है शिवम, सचिन एंड फरदीन। ओके, सो सबसे पहले हम लिखते हैं फर्स्ट पार्टनर शिवम, देन आफ्टर सचिन, देन आफ्टर फरदीन। ओके, 3 पार्टनर आपको यहाँ पे दिए गए हैं। नाउ उनका जो रेशियो है 3:2:1, सो 3:2:1 प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 3:1, टोटल 6, सो 3 डिवाइड बाय 6, 2 डिवाइड बाय 6 एंड 1 डिवाइड बाय 6, ये उनका रेशियो दिया गया है। आगे दिया गया है मैनेजर इज टू बी पेड, मैनेजर को पे करना है 20% कमीशन। यहाँ पे वापस मैनेजर आया, उसको अभी देना है 20% कमीशन ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट में से 20% कमीशन देना, लेकिन कंडीशन है ऑन द प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन हिज कमीशन, उसका कमीशन डिडक्ट करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचे उसका वो 20% होना चाहिए। ओके, कर लेंगे हम। नाउ यहाँ पे एक पार्टनर दे दिया गया शिवम, शिवम गेट्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ ₹60,000। अगर शिवम जो पार्टनर यहाँ पे है शिवम, फर्स्ट नंबर का शिवम, जिसको ऑलरेडी दिया गया यहाँ पे प्रॉफिट 60,000, अगर शिवम को प्रॉफिट मिल गया 60,000, देन कैलकुलेट मैनेजर कमीशन, तो मैनेजर को कितना कमीशन मिलेगा। अब देखोगे सम नंबर 3rd एंड 4th जो है उसी का बेस यहाँ पे लेना पड़ेगा, उसी का ये सम है रिवर्स, सेम जो हम लोग 3rd एंड 4th में सीखे कि हमेशा जब भी आफ्टर डिडक्शन वाला कंसेप्ट आए तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट कितना भी एज्यूम करना है हमें, हमेशा 100 प्लस कमीशन चाहे पार्टनर का हो, मैनेजर का हो या आपका हो, किसी का भी हो, कमीशन ऑलरेडी दे दिया है 20%, सो कमीशन 20% हम प्लस करेंगे अगर, तो आएगा टोटल प्रॉफिट। सो टोटल का अभी हमें कोई काम नहीं है, 120। ओके, नाउ क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि पहले जो सम दिए गए थे उसकी कंपेयर में ये जो सम है पूरा रिवर्स में जाएगा, क्योंकि सबसे पहले हम फाइंड कर देते कमीशन, पार्टनर को कमीशन देना पड़ता था, कमीशन देने के बाद जो भी नेट प्रॉफिट बचता था वो पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे और पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है और उसमें से सिर्फ एक पार्टनर जो है उसको कमीशन, उसको प्रॉफिट मिल चुका है। जैसे कि आप देखोगे सम में दिया है कि शिवम जो पार्टनर है गेट्स ऑफ द प्रॉफिट ₹60,000, शिवम को 60,000 मिल गया, तो शिवम को जो 60,000 मिला वो ऐसे ही मिल गया ना, शिवम को 60,000 कैसे मिला होगा, उसके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में। तो ध्यान से देखो दोस्तों, शिवम जिसका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 6, तो उसको 3:6 के हिसाब से ही प्रॉफिट मिला होगा, तो 3:6 के हिसाब से उसको मिला प्रॉफिट 60,000। कितना मिला प्रॉफिट? 60,000। तो अगर हम लोग यहाँ पे जनरली कैलकुलेट करेंगे तो 3:6 के हिसाब से 60,000, तो 2:6 के हिसाब से कितना, आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो डिवाइड बाय 12 जो था अगर हम लोग निकाल ले, डिवाइड बाय 6 अगर हम लोग निकाल ले अभी टेम्परेरी, जिनका रेशियो था 3:1, तो 3:1 क्लियर। सो 3 के हिसाब से 60,000 अगर पहले पार्टनर को मिला तो दूसरा पार्टनर सचिन, उसको भी उसके रेशियो के हिसाब से मिलेगा, तो उसका रेशियो कितना है 2। शिवम को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, शिवम को 3 के हिसाब से अगर 60,000 मिला प्रॉफिट, तो सचिन को 2 के हिसाब से कितना मिलेगा प्रॉफिट, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे अगर आप 2 into 60,000 डिवाइड बाय 3, तो 2 into 60 डिवाइड बाय आप 3 करोगे, आपके पास कैलकुलेटर है, अगर आप डिवाइड करोगे यहाँ पे तो यहाँ पे कितना होगा प्रॉफिट, 60 into 2 डिवाइड बाय 3 तो होगा 40,000। ओके, सो 40,000 यहाँ पे एक पार्टनर को मिला, सो 2 के हिसाब से उसका 40,000। सेम टू सेम अगर 3 के हिसाब से 60,000 शिवम को मिला, तो 1 के हिसाब से, तो 1 के हिसाब से फरदीन को कितना मिलेगा, वापस क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 60,000 into 1 डिवाइड बाय 3, तो मिलेगा टोटल अभी कितना मिलेगा, 40 का आधा 20, उसको मिलेगा 20,000, तो उसको मिलेगा 20,000। तो दोस्तों हम नेट प्रॉफिट उनके P&L रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते जो ऑलरेडी हो गया 3:2:1 में, तो अगर हम लोग इसका टोटल करेंगे तो आएगा नेट प्रॉफिट, क्योंकि नेट प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं P&L रेशियो में। सो टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 60,000 प्लस 40,000 1 लाख
प्लस 20,000, टोटल प्रॉफिट इज 1,20,000. सो नेट प्रॉफिट आ गया हमारे पास 1,20,000. क्लियर? अगर ये वाला हमारा मेन कंसेप्ट कि अगर नेट प्रॉफिट 100 एज्यूम किया, उसके हिसाब से अगर आपको 1,20,000 मिल गया, 1,20,000 प्रॉफिट मिल गया, आपको कैलकुलेट करना है कि मैनेजर को 20% कमीशन कितना मिलेगा. तो मैनेजर का 20% कमीशन कितना, हाउ मच. सो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1,20,000 into 20 डिवाइडेड बाय 100. अगर आप इस तरह से कैलकुलेट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे कैलकुलेटर आपके पास है, कितना आंसर आया? 24,000. सो 24,000 रुपीस मैनेजर का कमीशन 20% के हिसाब से. क्या पता चला? अगर नहीं समझ में आया हो तो आप वापस कमेंट कर सकते हैं. तब तक के लिए बाय बाय. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में.